अच्छा, ये हमने पार्ट बेसिकली उसमें मिस किया था, क्योंकि इसको मैं चाह रहा था कि इसको हम सेपरेटली डिस्कस करें, क्योंकि एक फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट है, तिब में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये है कि आपको अपने नॉलेज में, आपको हिकमत के रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज सच इसका आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो इसमें आज हम पढ़ते हैं कि मौसमों की तब्दीली के असबाब, के मौसम क्यों चेंज होते हैं, किस तरह चेंज होते हैं। अब आपको पता है जो ज़मीन है, कुर्रे अर्ज़ है, वो गेंद की तरह, एक बॉल की तरह गोल होता है, लेकिन जो उसका शुमाली और जनूबी हिस्सा है, उसका जो शुमाली और जनूबी पार्ट है, वो थोड़ा चिपटा होता है, थोड़ा फ्लैट होता है। तो कुर्रे अर्ज़ का जो महवर उफ़की होता है, और कुर्रे अर्ज़ के, उफ़की मतलब थोड़ा तिरछा होता है ना, तो कुर्रे अर्ज़ के ठीक सेंटर में अर्ज़न एक फ़र्ज़ी ख़त को ख़त्ते इस्तिवा कहा जाता है, जिसका फ़ासला जो है ना, वो आपकी दोनों कुतबैन यानी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के लिहाज से बराबर होता है, मुसावी होता है। और ख़त्ते इस्तिवा के जानिब शमाल और जानिब जनूब आपका जो है वो कह लें कि 23.5 दर्जे कह लें, या थोड़ा इससे ज़्यादा, इस दर्जे के फासले पर दो और खतूत फ़र्ज किए गए हैं। शुमाली ख़त को ख़त्ते सरतान और जनूबी ख़त को ख़त्ते जद्दी कहा जाता है। कुर्रे अर्ज़ में दो किस्म की हरकत पाई जाती हैं, एक यौमिया गर्दिश और दूसरी सालाना गर्दिश। यौमिया गर्दिश ये होती है कि कुर्रे अर्ज़ अपने महवर के गिर्द, यानी जो उसका सेंटर है, ख़त्ते इस्तिवा जिसको आपने कहा, उसके मगरिब से मशरिक़ की जानिब 24 घंटों में एक दफ़ा गर्दिश करती है। इस गर्दिश को यौमिया गर्दिश कहा जाता है। इस गर्दिश की बिना पर दिन रात तब्दील होते हैं, और जो हिस्सा गर्दिश के दौरान आफताब के सामने रहता है वहाँ दिन, और जो हिस्सा आफताब के पीछे रहता है वहाँ रात होती है। सालाना गर्दिश की बात करें तो कुर्रे अर्ज़ आफताब के गिर्द तकरीबन 300 जो है 65 और थोड़ा सा उसका कह लेंगे 1/4 दिनों में एक दफ़ा गर्दिश करता है। ठीक है, ये सालाना गर्दिश कहलाती है, और इस गर्दिश के सबब से मौसम तब्दील होते हैं। और कुर्रे अर्ज़ पर मौसमों की तब्दीली का इन्हिसार जो है वो 3 फैक्टर्स पे होता है। एक तो कुर्रे अर्ज़ का आफताब के गिर्द पूरे साल में एक बार गर्दिश करना, ज़मीन के महवर का जो है वो 66.5 पर एक ही सिमत झुका रहना मदार अर्ज़ी पर, और महवर ज़मीन का हमेशा एक ही तरफ झुका रहना और उसी महवर पर खुद ज़मीन का गर्दिश करना। और ये आप डायाग्राम में इसको देख सकते हैं। आया तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कह लें कि ज़मीन की शक्ल है, ये ख़त्ते सरतान, ख़त्ते जद्दी, इसके दरमियान ख़त्ते इस्तिवा। ठीक है, इसी तरह ये ख़त्ते इस्तिवा है, ये ख़त्ते सरतान, ये जद्दी, तो ये 4 हिस्से हैं। ठीक है, ये इस तरह किस तरह गर्दिश कर रहा है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जून वाले पे गौर करें, तो सूरज की शुआएं अब इस हिस्से में, जब ये जून वाला हिस्सा है जो ख़त्ते सरतान है, इस पर अमूदी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो शुमाली निस्फ कुर्रा है उसमें रातें छोटी, दिन बड़े हो जाते हैं, यानी मौसम गर्मा होता है। और बरखिलाफ़ इसके जो जनूबी निस्फ कुर्रा है उसमें दिन छोटा, रातें बड़ी होती हैं, मौसम सरमा होता है, इसलिए सूरज की शुआएं ख़त्ते जो जिद्दी है उस पर तिरछी पड़ती हैं।
ठीक है, इस डायग्राम को आप अगेन देख लें, ये है, ठीक है, ये वाली डायग्राम, ठीक है, खत्ते सरतान, ये खत्ते जिदी, खत्ते इस्तवा। तो इसमें अब ये जो सूरज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये सूरज को करें तो ये बिल्कुल सीधी इस तरह से खत्ते सरतान पे अमूदी पड़ रही हैं, और खत्ते जिदी पर थोड़ी तिरछी करके पड़ रही हैं, खत्ते सरतान पर डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो क्या है कि बिल्कुल के यानी रातें छोटी हो जाएंगी, दिन लंबे हो जाएंगे, और यहाँ पे रातें लंबी थोड़ी हो जाएंगी, दिन थोड़े छोटे होंगे, या थोड़ा इक्वल हिसाब होगा। फिर ये सितंबर में आप देखें सूरज की शुआएं बिल्कुल किस तरह है, ठीक है, और खत्ते जिद्दी पर तो बिल्कुल कह लें बहुत माइनर पहुंच रही हैं। इसी तरह इस दिसंबर में देखें और इसी तरह ऊपर मार्च में देखें तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि मौसम किस तरह जो है वो चेंज हो। तो इस जदीद नज़रिए के मुताबिक एक साल में कुर्रे अर्ज़ ये अब सूरज के गिर्द जो है ना वो गर्दिश पूरी कर लेता है, और 4 मौसम पैदा होते हैं, रबी, सैफ, खरीफ और शिता।